बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को मकबरे ना बनाओ। याद रखो शैतान इस घर से भागता है जिसमें सूरत बकरा पड़ी जाती है। तशरी मकबरे ना बनाओ का मतलब ये है कि जिस तरह मकबरे ज़िक्र अल्लाह, इबादत और तिलावत कुरान से खाली होते हैं, इस तरह अपने घरों को इन चीज़ों से खाली ना रखो कि इनमें मुर्दों की मानत पड़े रहो और ज़िक्र अल्लाह वगैरह ना करो, बल्कि अपने घरों में नमाज भी पढ़ो और ज़िक्र अल्लाह में भी मशगूल रहो और तिलावत कुरान भी करते रहो। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की तरफ भी रहनुमाई फरमाई जो ज़िक्र शुगल में अफजल और घर वालों के लिए बहुत फ़ायदा मंद है कि वो तिलावत कुरान करीम है। फरमाया, शैतान इस घर से भागता है जिसमें सूरत बकरा पड़ी जाती है। इसका मतलब यही है कि तिलावत कुरान करीम, खुसूसन सूरत बकरा की तिलावत ना सिर्फ ये कि घर में रहमत व बरकत के दरवाज़े खुलने का बाइस है, बल्कि इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ऐसा घर शैतान की नहुसत और इसके मकरू फ़रेब के साए से महफूज रहता है। वैसे तो अमूमी तौर पर तिलावत कुरान करीम बाइसे रहमत व बरकत है, मगर इस मौके पर सूरह बकरा को बतौर ख़ास इसलिए ज़िक्र फरमाया कि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा और अहकाम बहुत मज़कूर हैं। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 2129। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स एक नेकी करेगा इसको इसी तरह 10 नेकियों का सवाब मिलेगा और मैं इस पर ज़्यादा भी कर सकता हूँ। और जो शख्स एक बुराई करेगा इसको एक ही बुराई का बदला मिलेगा या मैं बख्श दूँगा। और जो शख्स मुझसे इबादत और तायत के ज़रिए एक बालस्त करीब होगा तो मैं इससे एक हाथ नज़दीक होऊंगा, और जो शख्स मुझसे एक हाथ नज़दीक होगा तो मैं इससे एक बा यानी दोनों हाथ करीब होऊंगा। और जो शख्स मेरे पास मामूली चाल से चल कर आएगा तो मैं इसके पास दौड़ कर आऊँगा। और जो शख्स मुझसे ज़मीन पर गुनाहों के साथ मिलेगा इस हाल में कि वो मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो तो मैं इसके गुनाहों के बराबर बख्शिश लेकर इससे मिलूँगा। इब्ने माजा हदीस नंबर 3821। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने औलादे आदम पर इसके ज़िना का हिस्सा लिख दिया है जिसे वह ज़रूर पाकर रहेगा। आँख का ज़िना देखना है, ज़बान का ज़िना बोलना है, जबकि नफ्स तमन्ना और आरजू करता है और शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। और मुस्लिम की रवायत में है, अल्लाह ने इब्ने आदम पर इसके ज़िना का हिस्सा लिख दिया है जिसे वह ज़रूर पाकर रहेगा। आँख का ज़िना देखना है, कानों का ज़िना सुनना है, ज़बान का ज़िना बात करना है, हाथ का ज़िना पकड़ना है, टांग का ज़िना चल कर जाना है, जबकि नफ्स तमन्ना और आरजू करता है और शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 86। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर अमल हो और तुम्हारे मालिक को सबसे ज़्यादा महबूब हो और तुम्हारे दर्जात को बुलंद करता हो और तुम्हारे लिए सोना चांदी खर्च करने और दुश्मन से ऐसी जंग करने से कि तुम इनकी गर्दनें मारो और वो तुम्हारी गर्दनें मारे बेहतर हो। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल वो कौन सा अमल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह का ज़िक्र है
اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا انسان کا کوئی عمل ذکر الہی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3790۔